नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल मधुराज हॉबी। दोस्तों, हॉबी तो कोई भी हो सकती है ना। जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला था कि मेरी बहुत सारी हॉबीज़ है, लेकिन डांस ये मेरी मोस्ट फेवरेट हॉबी है, इसीलिए मैंने डांस से शुरुआत की थी। वैसे ही मुझे अच्छी अच्छी बातें पढ़ना, लिखना और बातें करना भी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं बात भी कर रही थी। लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना। किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, किसी को बकवास लग सकता है या किसी को लेक्चर भी लग सकता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इन दोनों हॉबीज़ को मिक्स करने से अच्छा है अलग ही किया जाए। और दोस्तों, मैं ये प्राउडली कहती हूँ कि मैं एक होम मेकर हूँ और मैं एक छोटे बच्चे की माँ भी हूँ। तो मुझे भी टाइम निकालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन दोस्तों ये मेरा पैशन है। तो जैसे मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि मुझे इससे अंदरूनी खुशी मिलती है, तो इसीलिए मैं सब कर रही हूँ। और आगे जाके कुछ सालों बाद मुझे अफसोस नहीं करना कि मौका भी था, दस्तूर भी था, अच्छा मीडियम भी था, मैं कर सकती थी और मैंने किया नहीं। इसीलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ दोस्तों। और आज मैं ये नया गपशप विथ मधु नाम का सेगमेंट भी करने जा रही हूँ, और मुझे आशा है कि आपको ये भी पसंद आएगा, क्योंकि मुझे पहले भी आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। दोस्तों, मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, मैंने काउंसलिंग पढ़ा हुआ है। खैर, मैंने इसमें कुछ काम नहीं किया है, लेकिन हमारे साइकोलॉजी के सर हमेशा बोलते थे कि आगे जाके आप इसमें कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन अगर आप इसको अपने जीवन में उतार पाओ, पॉजिटिवली अपना जीवन जी पाओ, तो आपकी ये पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। तो हमारा आज का विषय भी यही है दोस्तों, पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब सकारात्मक सोच या सकारात्मक दृष्टिकोण। अगर हमारे विचार सकारात्मक हो ना दोस्तों, तो हम क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो अच्छी अच्छी बातें पढ़ी है, सुनी है, बस मैं वही आपके सामने लाने जा रही हूँ, बस इतना ही। तो दोस्तों, आज के हमारे विषय पर मैंने एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी हुई है, सुधा मूर्ति जी की वाइज एंड अदरवाइज। ये बुक है वो दोस्तों। इसका अनुवाद लीना सोहनी जी ने किया हुआ है। इसमें सुधा जी ने उनके जीवन में उनको जो कुछ भी लोग मिले, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, वो छोटी छोटी कहानी के रूप में बताया हुआ है। तो बस मैं उसमें से आपको आज एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। सुधा जी के घर पे हमेशा एक गृहस्थ आते थे। वो एक बड़ी कंपनी में वरिष्ठ अधिकारी थे, लेकिन वो हमेशा ही परेशान रहते थे। हर एक बात से उनको परेशानी होती थी। आज क्या, अगर मेरे बेटे को 12th में इतने अच्छे मार्क्स मिल जाए तो उसको वहाँ एडमिशन मिल सकती है, तो कल क्या, आज शेयर मार्केट गिर गया तो मेरा बहुत ही नुकसान हो गया। नुकसान तो सबका ही हुआ था, सिर्फ उनका थोड़ी ना हुआ था, लेकिन हमेशा ही वो तकरार ही करते रहते थे। तो कल क्या, हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी बढ़ी हुई है, पंखे और फैन से तो, एसी से भी कुछ नहीं होता है। अभी गर्मी क्या सिर्फ उनके यहाँ बढ़ी थी, वो तो अभी आजकल सभी पृथ्वी पर ही बढ़ी हुई है। लेकिन हमेशा ही निगेटिव सोचना, निगेटिव बोलना, ऐसा सब करके उन्होंने अपने आप को बहुत ही दुखी बना लिया था। और दूसरी तरफ सुधा जी के यहाँ एक मेड काम करती थी। वो अपने बच्चे के साथ उनके गेस्ट हाउस में रहती थी। उसके पति ने उसको छोड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहती थी, अच्छे से रहती थी। तो एक बार सुधा जी ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है, क्या करता है? तो उसने कहा कि वो किसी दूसरी औरत के साथ रहता है और आपके ही घर के बगल में ही वो काम करता है। ये सुन के सुधा जी बहुत ही हैरान हो गई। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम उसको रोज हमेशा देखती हो, तो तुम्हें उससे गुस्सा नहीं आता है? तुम इतनी खुश कैसे रहती हो? तो उसने जो जवाब दिया वो सुनने के लायक है दोस्तों। उसने कहा कि हाँ, मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे भगवान ने इतना अच्छा लड़का दिया है, वो बहुत ही आज्ञाधारक है, वो अच्छे से पढ़ता है, आपने मुझे रहने के लिए जगह दी है, काम दिया है, और आपको मेरा काम पसंद भी आ रहा है। अगर मुझे एक से ज़्यादा बच्चे होते या मैं अकेली होती तो मेरा क्या होता? तो मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो भी उसने मुझे दिया है उससे तो मैं बहुत ही खुश हूँ। और फिर भी अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं आपसे मांग सकती हूँ। और मेरे बेटे ने उसके माँ की तकलीफ़ देखी हुई है, तो वो बड़ा बनेगा तो वो अच्छा इंसान ही बनेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है।
और मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन जीवन में मुझे एक बात सिखाई हुई है कि अगर हम हमेशा ही सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें, तो हमें भी अच्छा लगता है और हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं फिर किस बात की फ़िक्र करूँ। तो अपने मेड की ये सब बातें सुन के सुधा जी ने सोचा कि देखो, एक तरफ वो इतने बड़े गृहस्थ है जो हमेशा ही परेशान रहते हैं, हर एक बात से चिड़चिड़े रहते हैं, और एक तरफ ये अनपढ़ और गंवार मेड है जिसने अपने जीवन को कितने अच्छे से जीना सीखा है। और तभी सुधा जी हार्वर्ड मैनेजमेंट स्कूल में बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने गई थी। तब वहाँ पे उनको सिखाया गया था कि अगर आपको जीवन में सुखी होना है तो वो आपको खुद से ही सीखना पड़ेगा, खुद से ही करना पड़ेगा। तो सुधा जी के मन में विचार आया कि ये अनपढ़ गंवार मेड है, ये कहाँ वो कोर्स करने गई थी। फिर भी उसने जीवन की इतनी बड़ी सीख खुद ही सीख ली थी और उसने उसे अपने जीवन में अच्छे से उतारा भी था। तो वैसे ही दोस्तों, अगर हम ऐसे ही सोचते रह गए कि हम जो कर रहे हैं वो किसी को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और हमारे मराठी में एक म्हण होती है दोस्तों, व्यक्ति तितक्या प्रकृति। मतलब जितने लोग होते हैं उतना स्वभाव होता है, वैसी सोच होती है। लेकिन ये भी कहा जाता है दोस्तों कि जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। मतलब हमारा दृष्टिकोण जैसा है, हम चीज़ को कैसे देखते हैं, तो वैसे ही वो हमें दिखती है। तो दोस्तों, अगर हम हर एक चीज़ को मन में बिठा के रखें, निगेटिव सोचते रहे, तो ऐसे तो जिया नहीं जा सकता है ना। हाँ, इसे 100% जीवन में उतारना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है दोस्तों। कोशिश तो हम ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश से ही तो दुनिया कायम है। मैं भी ये 100% नहीं कर पाती थी दोस्तों, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा सीख गई हूँ। देखिए, अगर हम हर एक चीज़ को पॉजिटिवली देखना शुरू कर देना, अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखें, तो ये जीवन बहुत ही सुंदर है दोस्तों। जैसे हमारे चैनल का पर्पस एंटरटेनमेंट है, वैसे हैप्पीनेस भी है। तो दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव थॉट्स ही तो हैप्पीनेस की पहली स्टेप होती है। उप्स, फिर से ये वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है दोस्तों, लेक्चर बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन क्या करें, बातें तो रुकती ख़त्म होती ही नहीं। तो एक बात मुझे फिर से याद आ रही है कि कुछ दिनों पहले मुझे एक मेरी दोस्त का कॉल आया था, और वो ऐसे ही बोली, क्यों मधुरा, क्या चल रहा है, डांस की प्रैक्टिस। और वो हंस पड़ी, लेकिन मुझे उससे बुरा नहीं लगा, मैंने उसे पॉजिटिवली लिया। क्योंकि दोस्तों, हमारे चैनल का पर्पज़ ही तो यही है ना, खुश रहना, खुश होना, खुशियाँ बांटना। तो क्योंकि अगर दोस्तों आपको मेरे वीडियोस देख के हंसी भी आ जाए ना, तो क्या बात है, क्योंकि किसी को हंसाना भी बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है रे बाबू। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि अगर मेरी बातें सुन के किसी एक को भी अच्छा लगे और वो अपने जीवन की तरफ देखने का अपना दृष्टिकोण बदल दे, तो क्या बात है दोस्तों। तो दोस्तों, नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। तो अब हम नए साल में ये संकल्प ही करते हैं कि अब हम हमेशा ही पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बिंदास रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।